बेटी जब पैदा होती है तो माँ की आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के भी और कुछ डर के भी। बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट तो होती है, लेकिन अंदर कहीं एक खौफ भी कि लोग क्या कहेंगे, पहली औलाद बेटी है। गोद में उठाते ही लगता है जैसे चांद उठाया हो, लेकिन घर के कुछ लोग इसे चांद नहीं, बोझ कह देते हैं। वो बेटी बचपन से ही बस बराए नाम कबूल होती है। बचपन से ही किसी और घर की अमानत समझकर उसकी परवरिश की जाती है। ऐसे घर में बड़ी होने लगती है वो बेटी। अपना ध्यान रखना शुरू से कभी उसे याद ही नहीं रहता। ख्याल रहता है तो माँ बाप और भाइयों का, उनके सब काम करने का। बाप और भाई हमेशा उसे रोकते हैं हर उस काम से या उस जगह से जिससे रोकना कभी जरूरी होता है और कभी जरूरी नहीं होता। वो बेटी कुछ बातों से रोकना सही समझती है और कुछ से रोकना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती चली जाती, यही सोचकर कि शायद ये लोग जिससे मना कर रहे हैं वो बात या वो जगह बुरी होगी। ऐसे ही जब वो खेलना चाहती थी तो उसे लड़की हो घर में खेलो कहा जाता है। जब उसने बोलना चाहा तो जबान संभाल के कहा जाता है। हर दफा उसकी आवाज को, उसकी सोच को, उसके फैसले को दबा दिया जाता है। वो बेटी जो हर काम खुशी खुशी करती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे शाबाश मिले, तुम बहुत अच्छी हो कहा जाए। लेकिन मिलता क्या है? तुम लड़की हो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत हंसो। ऐसे ही हमेशा उसे कमतर बताया जाता है, उसकी ख्वाहिशात दबाई जाती हैं। वक्त गुजरता है और वो बेटी अब शादी की उम्र को पहुंच जाती है। माँ बाप अपनी दुआओं समेत अपनी हैसियत के मुताबिक कभी कम कभी ज्यादा सामान के साथ उस बेटी की शादी करवा के उसे रुखसत कर देते हैं। फिर वो बेटी पहुंच जाती है एक और घर, एक नए घर। वहां पर उसकी जिंदगी दोबारा एक नए सिरे से शुरू होती है। नए चेहरे, नए रिश्ते और उनसे मिलने वाले कई तरह की तकलीफों के साथ कुछ खुशियां भी उसकी झोली में आने लगती हैं। अब ये बेटी, जो कि अपनी सारी जिंदगी अच्छी बेटी साबित करने में गुजार आई होती है, अब दोबारा से उसे एक अच्छी बहू के रूप में खुद को साबित करने का इम्तिहान शुरू हो जाता है। बाप के घर से कहीं ज्यादा दर्द, तकलीफें और परेशानियां यहां भी वो सहना शुरू करती है। बीवी और बहू की शक्ल में उस पर नए फर्ज, नई जिम्मेदारियां और साथ में नए इल्जाम थोपे जाते हैं। लेकिन वो सहती है बस इस खातिर कि कहीं मेरे माँ बाप और भाइयों पर कोई उंगली ना उठा ले। उस बेटी को अब हर वक्त सिर्फ सब्र करो, घर बसा लो, आदत डाल लो का मशवरा दिया जाता है। अगर ससुराल अच्छा है तो भी उसे अपने लिए जगह बनानी पड़ती है, और अगर ससुराल बेरहम हो तो हर दिन उसे अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ता है। जिस बेटी ने अपनी माँ की डांट सुनी, अपने बाप का गुस्सा सहा, भाइयों की रोक टोक बर्दाश्त की, अब वो बीवी बनकर एक नए इम्तिहान में होती है, जहां हर वक्त उसे तुम तो इस घर की इज्जत हो कहकर चुप करवाया जाता है, लेकिन इज्जत उसे मिलती नहीं है। ये बीवी सारे घर का, सारे खानदान का ख्याल रखना इसलिए जरूरी समझती है कि वापसी में दो प्यार भरे लम्हे, दो प्यार भरी बातें इसे तोहफे में दी जाएंगी। लेकिन हमारे मुआशरे में कहाँ दो प्यार भरे फल, दो प्यार भरी बातें उसे नसीब होती हैं। कई साल तक तो इस बेटी को, जो कि अब बहू बन चुकी होती है, ठीक तरह से कबूल ही नहीं किया जाता। बेटा शादी से पहले भी बेटा होता है, शादी के बाद भी, लेकिन ये लड़की बहुत कोशिशों के बाद भी कभी अपने ससुराल में बेटी बन ही नहीं पाती। इसमें से बाज बदकिस्मत तो सब चीजों से तंग आकर उसे लात मार के चली जाती हैं, और बहुत सी लड़कियां अपने माँ बाप और उनके खानदान और अपने इस खानदान की इज्जत की खातिर खामोशी से जो सह रही होती हैं, सहती चली जाती हैं। फिर उसे औलाद की खुशी नसीब होती है। यहाँ जिंदगी का वो मोड़ आता है जहाँ उसकी आंखों में फिर से रोशनी झलकती है, जब अल्लाह उसे माँ बनाता है। लेकिन यहाँ भी अपने दर्द छुपाकर, नींदें कुर्बान करके, अपना वजूद भुलाकर सिर्फ माँ बन जाना पड़ता है। सबका ख्याल रखने के साथ वो अपनी औलाद का भी ख्याल रखना शुरू करती है, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत के साथ। वो बीवी जिसे कभी मोहब्बत का ठीक से इजहार भी नसीब नहीं हुआ होता, माँ की शक्ल में अपने बच्चों को हर पल मोहब्बत में लपेटती है। बच्चे बड़े होने लगते हैं,
वो माँ जो कि कभी नाकामयाब बेटी की नज़र से देखी गई, नाकामयाब बहू, माँ के रूप में भी उस पर कई कई बार उंगलियां उठ जाया करती हैं। फिर भी उसकी कोशिशें जारी रहती हैं। अपने शौहर, अपने औलाद के लिए कुछ भी बेहतर जो उससे हो पाता है वो करती रहती है। कभी जो उसकी ख्वाहिशात थी ना पूरी होने वाली, अब वो सब भूलकर वो अपनी औलाद के लिए वो सब करना चाहती है जो कभी उसके लिए नहीं किया गया होता, ताकि उसकी औलाद को किसी चीज की कभी कमी ना हो। लेकिन उसकी कद्र कब होती है? जब वो थक जाए, जब उसके बाल सफेद हो जाएं, जब उसकी कमर झुक जाए। तब भी लोग कहते हैं, क्या किया है इसने, सिर्फ एक घर ही तो संभाला है। यही माँ अपने रब के बाद अपनी औलाद के आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करने में अपनी बाकी जिंदगी गुजार देती है। बदकिस्मती से ये हमारे इस मुआशरे में औरत की जिंदगी होती है। कोई कभी समझ ही नहीं पाता कि इस औरत के दिल में शुरू से अब तक क्या था, कितने सपने थे इसकी आंखों में, कितनी ज्यादा ख्वाहिशात थीं। ये सब वो ना बाप के घर में बोल पाती है, ना ही अपने शौहर के घर में। फिर भी अक्सर लोग कहते हैं, औरत अच्छी नहीं है। हमारे मुआशरे में उसे वो इज्जत, वो मुकाम कभी नसीब ही नहीं हो पाता जिसकी वो हकदार है। कोई उसके लिए वो कुछ करना तो दूर सोच भी नहीं पाता जो वो सबके लिए हमेशा से करती आ रही होती है।